कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से निक को देखते हैं जिसके पिता उसे बता रहे थे कि भविष्य में तुम्हें एक लड़की मिलेगी जो तुम्हें फूल देगी, उसकी तुम्हें मदद करनी है। निक के पिता के पास कुछ करिश्माई शक्तियां थी, वो दूर से ही चीजों को कंट्रोल कर सकते थे। वो एक ऐसी खास फौज से भाग रहे थे जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन लोगों को ढूंढ रही थी जिनके पास कुछ करिश्माई शक्तियां हैं ताकि उन्हें जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा सके। निक के पिता ने उसे समझाया कि उस लड़की की मदद करने से और भी बहुत से लोगों की मदद होगी जिन्हें उसकी बहुत जरूरत है। इसके बाद उसी खास गुट डिवीजन से कुछ एजेंट होटल में पहुंचे। निक के पिता ने उसे कुछ भी ऐसा करने से मना किया जिससे वो दोनों पकड़े जाएं, क्योंकि ये लोग भविष्य देख सकते हैं। इससे पहले कि वो टीम उनके कमरे में रेड मारने पहुंचती, निक के पिता ने अपनी शक्तियों से उसे दूसरे कमरे में छुपा दिया। हेनरी कार्वर जो इन एजेंट्स की टीम का लीडर है, उसने रेड शुरू करने का ऑर्डर दिया। निक दूसरे कमरे में छुपकर सब कुछ देख रहा था। जैसे ही रेड शुरू हुई, कमरे से गोलियों की आवाजें आई और उसके पिता ने 2 एजेंट्स को दीवार पर जोर से पटक दिया। इसके बाद कार्वर ने बाकी एजेंट्स को निक के पिता की बॉडी को लैब में लाने को कहा। बेचारा निक चुपचाप छुपा हुआ आंसू बहाता रहा और कार्वर वहां से चला गया। अब कहानी 10 साल आगे जाती है जब कार्वर की निगरानी में एक लड़की को उसकी शक्तियां बढ़ाने का इंजेक्शन दिया जा रहा था, लेकिन इस इंजेक्शन से उसकी मौत भी हो सकती है। इस लड़की का नाम है कीरा। इसके बाद हम एक औरत को देखते हैं जिसे जैसे ही कमरे के अंदर लाया गया तो वो साथ ही फर्श पर एक मार्बल गिराती है। इंजेक्शन लगने के कुछ ही पलों बाद कीरा को दौरा पड़ने लगा और मॉनिटर पर उसकी हार्ट रेट सीधी हो गई, जिससे ये साफ हो गया कि वो मर चुकी है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसके पास आया, कीरा ने डॉक्टर पर हमला कर दिया। उसने डॉक्टर का सिक्योरिटी पास चुराया और एक सिरिंज उठाई, जिसके बाद वो वहां से भाग निकली। एक डॉक्टर ने सिक्योरिटी बटन दबाया जिससे एग्जिट के दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद हो गए। जैसे जैसे कीरा बाहर की तरफ भाग रही थी, वो मार्बल जो उस औरत ने फेंका था वो हॉल में रोल करते हुए आया और फिर दरवाजे के लॉक होने से पहले ही उसमें फंस गया, जिससे दरवाजा खुला रह गया। इसके बाद कीरा आसानी से वहां से भाग निकली। तभी कार्वर ने विक्टर से कहा कि सभी स्निफर्स को काम पर लगा दो। ये ऐसे लोग थे जिनके पास चीजों को सूंघकर उन्हें छूने वाले आदमियों का पता लगाने की ताकत थी। वहीं हांगकांग में निक अपनी शक्तियों से डाइसिस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अब निक पार्क में गया ताकि वो जुए में चीटिंग करके जीत जाए, लेकिन उसका आखिरी मूव फेल हो गया और वो हार गया। अब निक पर $6000 का कर्ज है। ना चुका पाने पर उसके साथ के लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया और वो वहां से भाग गया। घर पहुंचकर वहां 2 लोग ऑर्गेनाइजेशन से निक के पास आए। वो एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसने ऑर्गेनाइजेशन का कुछ जरूरी सामान चोरी किया है, क्योंकि ये एजेंट्स पास्ट और फ्यूचर देख सकते हैं अपनी विजन से। तभी एक एजेंट ने देखा कि निक काफी वक्त से यहाँ अकेला है। एजेंट्स ने उसे कहीं ना भागने की धमकी दी और अगर उसने ऐसा किया तो उसे दोबारा ढूंढ लिया जाएगा। ये कहकर वो वहां से चले गए। उनके जाते ही निक ने अपने कपड़े और गन पैक करना शुरू कर दिया। तभी उसे एक अनजान कॉल आया। फोन पर एक लड़की ने उसे दरवाजा खोलने और गन नीचे रखने का ऑर्डर दिया। जैसे ही निक ने दरवाजा खोला, वहाँ कैसी थी, एक 13 साल की वॉचर जो सीधे उसके फ्रिज पर रखे चिकन पर टूट पड़ी, जो इस लड़की ने अपनी विजन में देखा था। कैसी ने इसके बाद खुद को इंट्रोड्यूस किया और बताया कि वो $6 मिलियन ढूंढने में निक की मदद करना चाहती है। कैसी ने बताया कि वो एक सेकंड जनरेशन वॉचर है और वो फ्यूचर की थोड़ी सी झलक देख सकती है, लेकिन वो हर बार पूरी तरह सही नहीं होती। अभी उसकी शक्तियां इतनी ताकतवर नहीं है। कैसी ने बताया कि डिवीजन जिस लड़की को ढूंढ रहा है वो सारा पैसा उसी लड़की के पास एक सूटकेस में है। इस पर निक ने कहा कि वो किसी भी हालत में डिवीजन से पंगा नहीं लेना चाहता, चाहे ये पैसों वाली बात सच ही क्यों ना हो। कैसी को यकीन था कि कभी ना कभी निक उसकी मदद जरूर करेगा और उसने बताया कि अगर उस लड़की को नहीं ढूंढा गया तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। तभी कैसी को एक विजन आया कि कुछ लोग मार्केट में उस लड़की का पीछा कर रहे हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो उन्हें एक गैंग का सामना करना पड़ा जिसका नाम है पॉप फैमिली। उनके लीडर का नाम था पॉप फादर। पॉप फादर ने निक से डिवीजन से भागी लड़की के बारे में पूछा, क्योंकि उसकी बेटी जो कि एक वॉचर है, उसने निक को उस लड़की के साथ देखा है अपनी विजन में। उसकी बेटी पॉप डॉटर ने कैसी की तरफ बंदूक तानकर धमकी दी कि वो जानती है कैसी कैसे मरेगी, लेकिन कैसी को यकीन था कि मैं अभी तो नहीं मरने वाली। उसने निक की बंदूक उठाकर पॉप डॉटर की तरफ फेंकी और निक ने अपनी शक्तियों से पॉप फादर और उसके असिस्टेंट को हवा में उड़ाकर दीवार की तरफ गिरा दिया, जिसके बाद वो कैसी के साथ वहाँ से भाग निकला।
पॉप फादर के साथ ब्लीडर्स नाम के लोग भी थे। ये ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज इतनी तीखी है, इनके चिल्लाने से आसपास के सभी कांच टूट जाते हैं। तभी पॉप डॉटर ने विजन में देखा कि निक और कैसी बड़े फिश टैंक्स की तरफ भाग रहे हैं और उन्होंने ब्लीडर्स को उनके पीछे भेजा। जब ब्लीडर्स ने वहां पहुंचकर चीखना शुरू किया तो उनकी आवाज से सारे फिश टैंक टूट गए, जिस वजह से निक और कैसी फिसल कर गिर गए। निक ने कैसी को तुरंत भागने के लिए कहा, लेकिन तभी एक ब्लीडर उनके सामने आकर चीखने लगा। उसकी चीख से उनके कानों में बहुत दर्द होने लगा। उसके बाद पॉप गर्ल को विजन आया कि कीरा, जिसके पास वो पैसों वाला सूटकेस है, वो निक और कैसी के साथ है। लेकिन फिर अगले विजन में कीरा अकेले गायब होती दिखी। तो उसने अपने पिता को बताया कि अगर निक यहीं मर गया तो कीरा उनके हाथ से निकल जाएगी। तभी कीरा की आंख एक बोट में खुली जहां एक आदमी पाइप स्मोक कर रहा था। बोट के अंदर एक शीशे पर 4100 निक लिपस्टिक से लिखा हुआ था। कीरा ने अपनी लिपस्टिक से उसके नीचे दोबारा से निक लिखा। पहले लिखे हुए निक और अब जो उसने लिखा, दोनों की हैंडराइटिंग बिल्कुल सेम थी। वहीं कैसी अपनी विजन से निक को ढूंढ रही थी। उसे पता चला कि निक एक स्टिच की निगरानी में है जिसका नाम है टेरिसा। इन्हें स्टिच इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि ये सभी चोटों को एकदम से ठीक कर सकते हैं। टेरिसा ने निक को ठीक कर दिया क्योंकि कैसी की माँ ने कभी उसकी मदद की थी, जिसके बाद वो वहाँ से चली गई। कैसी ने निक को एक लोटस का फूल दिया और बताया कि डिवीजन ने कैसी की माँ को इसलिए लॉक कर रखा है क्योंकि उनका मानना है वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर कैसी ने निक को अपनी विजन की एक पेंटिंग दिखाई जो दिखाती है कि डिवीजन के एजेंट्स एक औरत को अपने साथ ले जा रहे हैं। जो एजेंट निक के घर में आए थे वही उस लड़की को पकड़ कर ले जाएंगे। जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगे, कैसी ने उसे एक और पेंटिंग दिखाई जिसमें ये साफ दिख रहा था कि निक और उसकी मौत एक औरत की वजह से होगी। उधर एजेंट होल्डन और एजेंट मैक ने कीरा को सड़क पर पकड़ लिया। एयरपोर्ट के रास्ते में जब कीरा को वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए कैफे में ले जाया गया तो कीरा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मैक के दिमाग में एक नकली मेमोरी डाल दी, जिसके बाद उसे ऐसा लगा कि होल्डन ने उसके भाई का खून किया है। यही सोचकर मैक ने बाहर जाकर होल्डन का खून कर दिया। जब मैक होश में आया तो उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। वो वॉशरूम की तरफ भागा कीरा को पकड़ने के लिए। कीरा ने उसकी आंखों में साबुन फेंककर भागने की कोशिश की, लेकिन मैक ने उसे पकड़ लिया। खींचातानी में कीरा के हाथ में मौजूद ब्रेसलेट टूटकर बिखर गया। इसके बाद कीरा ने मैक के सर पर बाथरूम साइन से वार किया और आखिर में उसके सर पर लात मारकर उसे बेहोश कर दिया। कैसी के साथ टैक्सी में जाते हुए निक ने अपनी शक्तियों के ऊपर ध्यान लगाते हुए कैसी का स्केच पैड उठाया। कैसी ने कॉकटेल ग्लास की ड्राइंग बनाई थी जिसे देखकर निक ने ड्राइवर को क्लब की ओर चलने को कहा। इस कॉकटेल ग्लास के बाहर एक ऑलिव पड़ा था, लेकिन कैसी ने बताया कि ये ऑलिव नहीं है, ये किसी ब्रेसलेट में से निकला हुआ बीड है। जिसके बाद निक ने सोचा कि ऐसा कुछ ढूंढना पड़ेगा हमें। मैक ने कार्वर को लड़की के ब्रेसलेट्स के बीड देते हुए कहा कि उसे उसके भाई के बारे में याद आ गया है, जिस पर कार्वर ने कहा कि तुम्हारा कोई भाई था ही नहीं कभी। कार्वर ने मैक को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन मैक ने वादा किया कि अगली बार मैं उस लड़की को अपने दिमाग में झूठी मेमोरी नहीं डालने दूंगा। लेकिन कार्वर ने कहा कि मैं किसी को दूसरा मौका नहीं देता। इसके बाद उसने मैक को मार डाला और फिर कार्वर और विक्टर वहाँ से चले गए। कार्वर ने इन बीड्स को शहर के हर स्निफ और वॉचर को देने को कहा ताकि वो कीरा को ढूंढ सकें। वहीं केसी और निक क्लब में पहुंचे। वहां उन्हें हुक नाम का एक शिफ्टर मिला जो चीजों का रूप बदल सकता था। उन दोनों ने शिफ्टर को एक चीज को बीड में बदलने के लिए कहा ताकि वो सूटकेस को ढूंढ सके। एक इयररिंग को बीड में बदलने के बाद हुक ने कहा कि इस बीड को एमिली नाम की एक स्निफ के पास ले जाओ। जब वो एमिली के घर पहुंचे तो पता चला कि डिवीजन ने एक ऐसा ही असली बीड उसे पहले से दे रखा है। उस बीड को सूंघने के बाद एमिली ने बताया कि ये लड़की उन्हें कॉन्ग टोंग पियर में मिलेगी। उधर कीरा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कपल को उसे लिफ्ट देने के लिए मना लिया। जैसे ही वो जाने लगी उसे निक और केसी दिख गए और उसने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। निक ने कीरा को पहचान लिया और पूछा कि क्या वो वही लड़की है जिसे डिवीजन ढूंढ रहा है। वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। कीरा इस बात से बहुत गुस्सा थी कि जब डिवीजन उसे ले गया था तब निक ने उसे ढूंढना तक जरूरी नहीं समझा, लेकिन असल में निक ने कीरा को कई बार फोन किए थे। जब कीरा ने कोई जवाब नहीं दिया तो निक को लगा कि वो उससे बात नहीं करना चाहती। सड़कों पर घूमते वक्त कीरा ने बताया कि डिवीजन उसका सूटकेस चाहती है, लेकिन वो जानती नहीं इसमें है क्या। उसे याद भी नहीं था कि पिछले कुछ दिनों में हुआ क्या है। निक ने हिसाब लगाया कि शायद कीरा ने जानबूझकर अपनी ही मेमोरी हटा दी ताकि डिवीजन उसके दिमाग में ये मेमोरी ढूंढ ना पाए, लेकिन कीरा के दिमाग से निक से जुड़ी हुई कोई याद नहीं मिटी थी। तभी केसी वहां आई और उसने निक को कहा कि इस लड़की से पीछा छुड़ाओ जल्द से जल्द।
और साथ ही उसके पास वो सूटकेस भी नहीं है। लेकिन निक ने केसी को भरोसा दिलाया कि वो सूटकेस ढूंढ लेगा। केसी को बस ये डर था कि जब कीरा को डिवीजन वाले पकड़ने आएंगे तो उन दोनों को भी बिना बात साथ में ले जाएंगे। इसके बाद निक ने कहा कि एक शैडो का इस्तेमाल करके स्निफर्स को कीरा तक पहुंचने से रोका जा सकता है। उसी रात वो एक शैडो पिंकी स्टीन से मिले, जिसने अपनी सर्विस के लिए उनसे $10,000 पर डे की मांग की और गारंटी दी कि जब तक कीरा उसके 20 फीट आसपास रहेगी तब तक उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। कीरा को सूटकेस का पता याद आने तक वो तीनों एक मोटेल में रुके। केसी कुछ खाने के लिए बाहर गई, तभी पिंकी को भी लगा कि शायद रिक को कीरा के साथ कुछ अकेला वक्त चाहिए, इसलिए वो भी बाहर चला गया। रिक कमरे में घूम ही रहा था कि तभी कीरा ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि बाथरूम में आग लग गई है और रिक डर कर बाथरूम में घुस गया, जहाँ पर कीरा पहले से मौजूद थी और उन दोनों ने कुछ वक्त साथ बिताया। मोटेल के बाहर पॉप गर्ल केसी को मिली और उसने दोबारा केसी को वही कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मौत कैसे होगी। उसने केसी को अपनी स्केचबुक दिखाई जिसमें एक टाइगर बना है। साथ ही वो केसी को धमकाती है कि तू ये शहर छोड़ दे, तू बच जाएगी, समझी। खैर जब केसी कमरे में वापस आई तो उसने निक से कहा कि कीरा के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे, पिंकी भी। जब उसने वॉचर्स के बारे में बताया तो पिंकी ने कहा कि वॉचर्स अभी भी उन्हें ट्रैक कर पा रहे हैं और ऐसा ही रहा तो जल्द ही वो हमें पकड़ लेंगे। वॉचर्स का ध्यान भटकाने के लिए रिक ने कहा कि हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। रिक ने कीरा को पिंकी के साथ जाने के लिए कहा, ये वादा करते हुए कि वो जल्द ही उन्हें वापस ढूंढ लेगा। केसी गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए सबने उसे सोने दिया, लेकिन जल्द ही वो एक विजन देखते हुए उठ खड़ी हुई। कुछ ही देर में पॉप गर्ल वहां पहुंची, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। कीरा को पिंकी के साथ भेजने के बाद निक ने एमिली से डिवीजन से मिली हुई बीड का इस्तेमाल करके कार्वर को ढूंढने को कहा। निक को जल्द ही कार्वर एक रेस्टोरेंट में मिल गया और उसने अपनी शक्ति से बिना छुए विक्टर और कार्वर की तरफ बंदूकें तान दी और फिर उनके सामने आया। इसके बाद कार्वर ने तिलमिलाते हुए कहा कि उसके डिवीजन में काम कर रहे बहुत से वॉचर्स ने बताया है कि निक और उसके साथी जल्दी ही मरने वाले हैं और अगर कीरा को अगला इंजेक्शन जल्दी नहीं दिया गया तो वो भी मर जाएगी और ये इंजेक्शन सिर्फ डिवीजन के पास है, समझा। अब निक का बंदूकों के ऊपर से कंट्रोल कम होता जा रहा था। विक्टर के पास भी शक्तियां थी तो उसने उनका इस्तेमाल करके बंदूकों पर कंट्रोल पा लिया। इसके बाद निक ने विक्टर को दीवार की तरफ धक्का दे दिया और बंदूक को अपने हाथ में लेकर भागने लगा। विक्टर ने मौका मिलते ही उस पर गोली चलाई, लेकिन उधर से निक भी अब फ्लोर पर स्लाइड करके गोलियां चला रहा था, लेकिन विक्टर ने हर एक गोली को अपनी ताकत से रोक दिया। इसके बाद निक ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए गन को हवा में उड़ाकर गोलियां चलानी शुरू की। जब निक इस बंदूक से विक्टर पर वार कर रहा था, उसी दौरान एक और दूसरी बंदूक हवा में तैरते हुए निक को ढूंढ लेती है, लेकिन किस्मत से उसमें गोलियां खत्म हो चुकी थी। अब विक्टर ने अपनी ताकत से इस बंदूक के जरिए निक के सर पर अटैक किया और फिर कुर्सी से उसका रास्ता रोककर नीचे गिरा दिया। इसके बाद विक्टर निक को दीवारों और छत पर जोर जोर से पटकने लगा। वहीं कार्वर रेस्टोरेंट से बाहर आया तो उसे केसी मिली स्केच बनाती हुई। उसने कार्वर से रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे कोई चोट मत पहुंचाना, लेकिन कार्वर वैसे भी कुछ नहीं करने वाला था, क्योंकि ऐसा करने से फ्यूचर बदल जाएगा और वो नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। इसके बाद कैसी ने कार्वर को बताया कि निक को मारने से भी ऐसा ही होगा, तब भी भविष्य बदल जाएगा। उसकी बात सुनने के बाद कार्वर रेस्टोरेंट के अंदर गया और निक की जान लेने से विक्टर को रोका। उधर जब निक और कैसी होटल पहुंचे तो पता चला कि कीरा की तबीयत खराब हो रही है। वो उसकी बगल में लेटा और उससे पूछा कि आखिर सूटकेस में है क्या। कीरा ने बताया कि उसमें एक साइकिक स्टेरॉइड है जो उनकी ताकत और शक्तियों को बढ़ा सकता है और डिवीजन के लोग कीरा को इसलिए वापस चाहते हैं क्योंकि आज तक ये इंजेक्शन लगने के बाद कोई जिंदा नहीं बचा, सिर्फ वो अकेली है जो अब तक जिंदा है। केसी ने अपनी विजन का एक और स्केच बनाया जिसमें उसने कीरा के जूते पकड़े हुए हैं। वो अंदर आई और उसने निक और कीरा को ये स्केच दिखाया। जब उन्होंने कीरा के जूते की चेकिंग की तो देखा कि एक लॉकर की चाबी थी उसमें। तभी कीरा की तबीयत और बिगड़ने लगी और बिना वक्त बर्बाद किए वो लोग एमिली के पास गए ये जानने के लिए कि ये चाबी किस चीज की है। कैसी ने उन्हें चेतावनी दी कि पॉप गर्ल को सब कुछ पता चल जाएगा क्योंकि वो उनसे पहले ही सब कुछ देख लेती है। जिसके बाद निक ने वॉचर्स की नजरों से बचने का प्लान सोचा। अब एमिली को पता चला कि लॉकर को छुपाया जा रहा है और कैसी किसी चीज को तब तक नहीं बना पाएगी जब तक वो छुपी हुई है। जैसे ही कैसी ने स्केच करना शुरू किया उसे पता चला कि पूरी बिल्डिंग को ही वॉचर्स से छुपाया जा रहा है। वहीं हम पॉप गर्ल को टेरिसा से मिलते हुए देखते हैं। अब निक ने प्लान बनाया कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे फ्यूचर को
को कोई देख ही ना पाए। वो किसी भी चीज के बारे में सोचेंगे नहीं, बस सीधा कर देंगे और सबको लेटर दिया जाएगा कि आगे क्या करना है। सिर्फ एक्शन के वक्त ही सब अपना लेटर पढ़ेंगे, उससे पहले नहीं। और आखिरी लेटर वो अपने आप को लिखेगा। अब उसने पिंकी से उस आदमी का पता पूछा जो मेमोरी इरेज करता हो, ताकि वो ये बिल्कुल भूल जाए कि उसने लेटर्स भी लिखे हैं, ताकि डिवीजन के लोग उसके दिमाग को पढ़ ना पाए। अब निक ने कैसी से कहा कि उस सूटकेस और सिरिंज का बिल्कुल एग्जैक्ट साइज स्केच करके बताओ। दूसरी ओर पॉप गर्ल भी इन चीजों का स्केच बना रही थी। जब एमिली उस चाबी को सूंघ रही थी तो उसे पता चला कि एक टेप से उस चाबी पर लिखे नंबर को ढक रखा था। जैसे ही पॉप गर्ल ने अपना स्केच पूरा किया तो उसने अपने पापा को बताया कि डिवीजन एक सिरिंज ढूंढ रहा है, लेकिन अगर डिवीजन से पहले हमारे हाथ वो सिरिंज लग गई तो पॉप फैमिली डिवीजन से ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। निक ने कीरा को बताया कि उसकी दवाई सिर्फ कार्वर के पास ही मिल सकती है और कहीं नहीं। उसने कीरा को एक रेड एनवेलोप दिया और कहा कि इसे तभी खोले जब उसे कुछ गड़बड़ लगे। कीरा को पिंकी के साथ भेजकर बाकी के एनवेलोप्स निक ने एमिली, केसी और हुक को बांट दिए। कीरा को कार्वर के पास छोड़कर पिंकी ने अपना एनवेलप खोला और फिर वो निक से मिला उसे याददाश्त मिटाने वाले आदमी की लोकेशन बताने के लिए, जिसका नाम है चैंग। इसके बाद निक ने चैंग से उसकी पिछले 2 घंटे की मेमोरी बिल्कुल मिटा देने को कहा, ताकि वो ये भूल जाए कि उसने खुद को और दूसरों को लेटर्स दिए हैं। निक ने टेबल पर एक लेटर और कुछ पैसे रखे और काम होते ही चैंग को वो लेटर खोलने को कहा। जैसे ही 7:35 हुए, सबने अपना लेटर खोलना शुरू किया। उधर निक की याददाश्त को मिटाने का काम शुरू हो चुका था। पॉप गर्ल अब निक का फ्यूचर नहीं देख पा रही थी। हुक उस बिल्डिंग में गया जिसे छुपाया जा रहा था। वो वहाँ एक सेफ्टी इंस्पेक्टर बन के गया था। वो लॉकर की तरफ बढ़ा और फिर उसने अपना एनवेलोप खोला। इसमें लिखा था कि उसे लॉकर 4100 को खोलना है। जैसे ही उसने ये लॉकर खोला, एक बूढ़ी औरत ने उस पर गोली चलाई और हुक ने उससे कहा कि अब उसे बिल्डिंग को शैडो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे कीरा ने भेजा है। लॉकर से सूटकेस लेकर हुक अब वापस से मोटेल चला गया। वहाँ उसने इस सूटकेस को एक दूसरे नकली सूटकेस से बदल दिया। अब केसी सूटकेस को निक के घर ले गई और ड्रॉर से उसकी बंदूक निकाली। उधर जैसे ही निक को याददाश्त मिटने के बाद होश आया, उसने एनवेलोप खोला जिसमें लिखा था कि घर जाओ। जब वो घर पहुंचा, सूटकेस वहीं था, लेकिन अचानक टेरिसा ने उस पर वार कर दिया। सूटकेस को चेक करके उसने इसे पॉप ब्लीडर्स को दे दिया। एक ब्लीडर ने निक के सामने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन टेरिसा ने उसे रोक दिया, ये कहकर कि उसने ब्लीडर्स की बहन से वादा किया है कि वो निक को धीरे धीरे मारेगी। तभी निक को केसी की रखी हुई बंदूक दिखाई दी। अब उसने अपनी शक्ति से बंदूक टेरिसा की तरफ तान दी और उसे कहा कि मुझे जल्दी से ठीक करो। जैसे ही पू फादर को वो सूटकेस मिला, उसने सिरिंज देखी, लेकिन उसकी खुशी जल्द ही मिट्टी में मिल गई, क्योंकि वो सिरिंज एक सोया सॉस की बोतल में बदल गई। उधर पॉप गर्ल ने अपने ब्लीडर भाई को बताया कि असली सिरिंज बिल्डिंग में ही है। उधर कार्वर ने कीरा को इम्यूनी सप्रेसेंट देने की कोशिश की, जिससे उसकी जान बच जाए। कार्वर ने बताया कि दरअसल कीरा एक डिवीजन की ही एजेंट है, जिसने ये इंजेक्शन लेने के लिए खुद अपना नाम दिया था। कार्वर ने कीरा को उसकी आईडी दिखाई और बताया कि वो अपनी ट्रेनिंग की वजह से ही इंजेक्शन लेने के बाद भी बच गई। कार्वर ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे याद दिलाने की कोशिश की। उधर कैसी को अपनी मौत की चिंता सता रही थी, इसलिए निक ने उसे चलते रहने को कहा, बिना ये सोचे कि वो कहाँ जा रही है, ताकि वॉचर्स उसकी लोकेशन को लेकर कंफ्यूज्ड रहें। और फिर एक सेफ जगह मिलते ही उसे छुपने की सलाह दी। कैसी सबवे की तरफ गई और जल्द ही एक चौराहे पर पहुंची। फिर उसने अपनी आंखें ढकी, घूमी और किसी भी दिशा में चलने लगी। उधर पॉप गर्ल उसकी हर एक लोकेशन को ट्रैक कर रही थी और अब कैसी एक चाइनीज रेस्टोरेंट में पहुंची। वहां उसे कुछ डब्बे मिले जिन पर टाइगर का लोगो बना हुआ था। फिर उसने अपनी ड्राइंग देखी जिसमें एक टाइगर उस पर अटैक कर रहा है। जल्द ही पॉप गर्ल भी वहां पहुंच गई और कैसी के माथे पर बंदूक तान दी। सिरिंज की जगह सोया सॉस की बोतल मिलने पर उसके परिवार के सामने उसकी बहुत बेइज्जती हुई थी। अचानक उसके पीछे से चैंग, जो कि याददाश्त मिटाने की ताकत रखता था, वहां आ गया और उसने पॉप गर्ल की याददाश्त मिटा दी। वहीं निक ने कार्वर को फोन करके कहा कि उस सिरिंज के बदले में कीरा हमारे हवाले कर दो। जब निक तय की गई जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि कीरा की तबीयत काफी बेहतर हो चुकी थी और उसने आगे बढ़कर निक से सूटकेस भी मांगा। कीरा ने निक को याद दिलाया जब पहली बार निक ने उससे प्यार का इजहार किया था। कीरा ने बताया कि ये याद तुम्हारे दिमाग में मैंने डाली है, ऐसा कभी सच में नहीं हुआ। कीरा ने बताया कि कल हम दोनों पहली बार ही मिले हैं, इससे पहले कभी मिले ही नहीं। उसने अपनी शक्तियों से निक के दिमाग में ऐसा कुछ डाल दिया कि वो दोनों आपस में प्यार करते थे पहले।
इस पर निक ने कहा कि मेरे दिमाग में तुम्हारे साथ की बहुत सी यादें हैं। इस पर कीरा कहने लगी कि जिस जगह की तुम बात कर रहे हो वहाँ हम कभी गए ही नहीं, मैंने ही डाला है सब कुछ तुम्हारे दिमाग में। तभी निक को हुक का कॉल आया, जिसने कहा कि तुम ड्रग ले लो और फोन कार्वर को दो। हुक ने कार्वर को बताया कि अगर कार्वर को सूटकेस चाहिए तो निक और कीरा को जाने दे। हुक ने कार्वर और विक्टर को एक लोकेशन पर बुलाया और कीरा और निक को साथ लाने के लिए कहा। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो विक्टर ने निक पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया और गाड़ी के ट्रंक में डाल दिया। सूटकेस को लॉकर से निकालकर अब पॉप फैमिली भी वहां अपने गुंडों के साथ पहुंच गई। कार्वर को बचाने के लिए विक्टर ने सारी गोलियां ब्लॉक की और कलर्ड पाउडर हर तरफ हवा में उड़ा दिया ताकि कार्वर बचकर भाग सके। जैसे ही विक्टर ने 2 गुंडों को हवा में फेंका, उनमें से एक कार्वर की गाड़ी पे जा गिरा, जिससे गाड़ी का ट्रंक खुल गया और निक बाहर निकल आया। निक ने 2 बंदूकें लेकर लॉकर की तरफ जाना शुरू किया। कुछ लोगों ने कीरा को पकड़ना चाहा, लेकिन उसने अपनी शक्ति से उनके दिमाग को घुमा दिया और वो उसी के गार्ड्स बन गए। जैसे ही निक ने कीरा को आवाज लगाई, इन लोगों ने अपनी बंदूकें निक की तरफ मोड़ दी। तभी विक्टर ने अपनी पावर्स से निक को हवा में उड़ाया। उन दोनों के बीच हाथापाई हुई। तभी वहाँ एक ब्लीडर आया और चीखने लगा, लेकिन विक्टर ने उसे एक तीखी बैम्बू स्टिक से मार डाला। अपने बेटे की मौत से पॉप फादर बहुत गुस्से में आ गया और उसने अपनी एक तीखी चीख से विक्टर को मार डाला। निक के कानों से भी खून आने लगा। वो समझ गया कि एक और वार और उसका खेल खत्म। इसीलिए पॉप फादर को रोकने के लिए उसने अपनी ताकत से बिल्डिंग का ढांचा उसके ऊपर गिरा दिया। कार्वर ने देखा कि कीरा गुंडों के दिमाग से खेलकर उनसे बच रही है। कार्वर ने कीरा से कहा कि इन लोगों को छत से गिरा दो, लेकिन तभी वहां निक आ गया और कीरा को बताया कि कार्वर तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है। निक ने कार्वर पर हमला किया, लेकिन कार्वर ने अपनी ताकत से निक के दिमाग पर कब्जा कर लिया और उसे बिल्डिंग से गिराने लगा। लेकिन निक ने जैसे तैसे खुद पर काबू पाया और पीछे मुड़कर वो सिरिंज कार्वर से छीन ली। तभी निक वो सिरिंज अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने लगा। कार्वर ने उसे चेतावनी दी कि मर जाएगा तू, रहने दे, लेकिन फिर भी निक ने वो स्टेरॉइड खुद को लगा ही लिया, जिसके बाद वो दर्द से बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद कार्वर और कीरा वहां से चले गए, जिसके बाद कैसी वहां आई। अब असली सूटकेस को डस्टबिन से निकालकर कैसी ने निक को बताया कि डिवीजन किसी भी हाल में इस सिरिंज को गलत हाथों में नहीं पड़ने देगी। कैसी अभी भी ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि वो सिरिंज के बदले अपनी माँ को डिवीजन से मांगे या नहीं। निक ने कैसी से पूछा कि उस सिरिंज में ऐसा था क्या जो उसने अपने शरीर में लगाया था। इस पर कैसी ने बताया कि वो सोया सॉस थी। उधर प्लेन से डिवीजन हेडक्वार्टर्स वापस जाते हुए कीरा ने वो एनवेलोप खोला जो निक ने उसे दिया था। उसमें निक और कीरा की कोनी आइलैंड की फोटोज थी, जिस पर लिखा था किल हिम। कार्वर सो रहा था, तभी कीरा ने अपनी ताकत से उसके दिमाग पर काबू करके उसे मार डाला। कीरा समझ चुकी थी कि वो निक से सच में प्यार करती है और उसने कोई मेमोरी निक के दिमाग में नहीं डाली। ये फोटो उनके साथ होने का सबूत थी और अब कार्वर के मरने के बाद आखिरकार वो सब आजाद थे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।